ये कानून के रास्ते में रोड अटका रहे हैं, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ केंद्र सरकार को बर्खास्त किया जाए। केंद्र सरकार राष्ट्रपति को देंगे हम ज्ञापन। अच्छा, यस। विश्वास ही नहीं रहा। नहीं, जो रूल ऑफ लॉ में अड़चन अड़ा रहा है प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री, उसके इस्तीफे की मांग नहीं, उसकी सरकार को भंग करने की मांग करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील। राजपूत बिरादरी के एडवोकेट, हम एक दूसरे की जाति नहीं पूछते सुप्रीम कोर्ट में, पूरे देश के लोग वहाँ होते हैं। उन्होंने खुद कहा मलिक साहब हम चलेंगे वहाँ पर, कब चलना है, हम राजपूत हैं, राजपूत गंदे राजपूत का समर्थन नहीं। नमस्कार, आप देखते तो जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। आज 9वां दिन हो गया है जब लगातार पहलवान दिन रात धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। पूरी देश की जनता, हर राज्य से लोग आ रहे हैं उनको समर्थन देने के लिए। अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी मौजूद हैं, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई है, क्योंकि अब की बार लीगली लड़ा जा रहा है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि लॉ की तरीके से क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या सजा उनको मिल सकती है। और अभी तक जैसे उनके 2 FIR उन पर दर्ज है, लोग बोल रहे कि गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सर, सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि सुनने में आ रहा है कि पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? अभी आप समझो इस बात को, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हो जानी चाहिए। पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही, SHO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई बनाया होगा, गिरफ्तारी नहीं कर रहे। SHO क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि DCP के ऑर्डर नहीं है। DCP क्यों नहीं ऑर्डर दे रहा? क्योंकि कमिश्नर के ऑर्डर नहीं है। कमिश्नर क्यों नहीं ऑर्डर दे रहा? क्योंकि होम मिनिस्टर के ऑर्डर नहीं है। होम मिनिस्टर क्यों नहीं ऑर्डर दिया? क्योंकि मोदी जी की गर्दन नहीं हिली है। अच्छा, यस, इतना इतना चल है। रहा है। ये अपराधियों की श्रृंखला है जो अपराध होने दे रहे हैं, अपराध की जांच में रोड़ा अटकाए हुए हैं। इसलिए वही कानून लागू होना चाहिए जो अपराधी को संरक्षण देने में लागू होता है। इसलिए इस देश का प्राइम मिनिस्टर होना, गृह मंत्री होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक सिंपल मैन है। हमारे लिए कानून के लिए मान सम्मान एक सड़क पर सोने वाले व्यक्ति के लिए भी उतना ही है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी उतना है, राष्ट्रपति के लिए भी उतना है। वो इस तरह की बदमाशी करता है। और कोई होता तब तक तो सारे रिश्तेदारों को उठा लेते। तुम्हारे यहाँ भी रुका था, नहीं रुका तब भी उठा लेंगे, ताकि इसके उठाने से वो आ जाएगा पकड़ में। और बदमाश को फ्री छोड़ रखा है। ये देश के कानून को धता बताने वाली बात है। असली देशद्रोह ये है, इसको कहते हैं देशद्रोह। रूल ऑफ लॉ में टांग अड़ाना देशद्रोह है। आज के दिन अगर देशद्रोह का कोई काम कर रहा है, पुलिस कमिश्नर, पुलिस और पुलिस के ऊपर गृह मंत्री और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर, ये देशद्रोही हैं आज के दिन। जिस प्रकार से FIR दर्ज होने में 6 दिन का समय लग गया, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा बीच में, क्या लग रहा है कि ऐसे ही कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि कानून व्यवस्था की हम दुहाई देते हैं भारत की। बिल्कुल गलत है। आम आदमी को, आम बेटी को कैसे न्याय मिलेगा? बहुत सारे लाखों करोड़ों की संख्या में इस देश के लोग FIR दर्ज नहीं करा पाते। सिफारिशें लगानी पड़ती है नेताओं की। ये नेताओं को कुछ ज़्यादा ही पावर दे दी। एक FIR दर्ज कराने के लिए भी MLA MP के पास जाना पड़ता है, जिनका काम है कानून बनाना। कानून बनाना उनको आता नहीं, पार्लियामेंट और संसद में बोलना इनको आता नहीं। और ये पुलिस को फ़ोन कराने में किसकी FIR दर्ज करनी, किसकी नहीं करनी, उसी में लगे रहते हैं। उसी में पैसे बनाने में, ठेकेदारियों में पैसा बनाना, ये करना वो करना, नौकरी लगवाना, ये सब इसी धंधे में लगे हुए हैं। ये शासन है, व्यवस्था नहीं है। तो भाषण तो अच्छा देते हैं PM मोदी, आप बोल रहे हैं कि बोलना नहीं आता है। क्या बोलना? बोलते तो अच्छा है ना, तभी तो मन की बात बोलते हैं। 100 एपिसोड पूरे हो गए। मन की बात गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं। मन की बात अब बोलो ना, इस बात पे, इस मुद्दे पे बोले। ये धरना यहाँ हो रहा है। ओलंपियन ने आरोप लगाया है, पाक्सो में नाबालिग बेटी आरोप लगा रही है। नाबालिगों को बचाव के लिए स्पेशल कानून बनाया पार्लियामेंट को। वो तो पार्लियामेंट को गाली दे रहे हैं। वो पार्लियामेंट को फुटबॉल की तरह लात से खेल रहे हैं। अपराधी हैं गृह मंत्री भी और प्राइम मिनिस्टर भी। अच्छा। क्योंकि वो पार्लियामेंट के अपराधी हैं। उस पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उसको वही फॉलो नहीं कर रहे, जो अपने आप को सदन के अध्यक्ष मानते हैं, जो सदन के लीडर मानते हैं। इम्पोर्टेंट हो गया, एक सांसद इतना इम्पोर्टेंट हो गया पार्टी। ये सांसद इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि जब किसी को सत्ता या शासन में बने रहना होता है, वो लठैत रखते हैं, जैसे लोग रखते थे पहले। छोटे मोटे राजा या आज़ादी से पहले इस देश का जो सिचुएशन था, ये नाम लोकतंत्र है। मानसिकता भी नहीं बदली, मानसिकता देश की बदलनी है शासन से व्यवस्था की ओर। जब व्यवस्था तब होगी जब ह्यूमन राइट कमीशन पहले दिन आके यहाँ आ जाता। पहले दिन वो भी एक तनख्वाह का कर्मचारी है बेचारा, इनके रहमो करम पे बनता है, बन के अपनी रोटियां सेक रहा, गाड़ियां मिलती हैं, बंगले मिलते हैं, अपने बच्चों को इधर उधर सेट कर लेते। इससे ज़्यादा क्या औकात है ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन की? अच्छा। होती तो यहाँ आ जाता, काम करता। काम तो नहीं कर रहा, काम चोरी कर रहा है, वो भी अपराधी है। सर, एक सवाल है जो बेहद ज़रूरी है और जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता जा रहा है शायद पूछना ज़रूरी है, क्योंकि सर जिस प्रकार से किसान आंदोलन इतना लंबा चला था तो उसको भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों ने घेरने की कोशिश की। तो अभी भी ऐसे कुछ चीज़ें सामने आ रही है। जंतर मंतर पर कई लोग आ रहे हैं और उनको फिर खदेड़ा भी जा रहा है। क्या लग रहा है, यहाँ भी नेगेटिव करने की कोशिश हो रही है? और ये तो पूरी कोशिश हो रही है।
कोशिश में कामयाबी तो नहीं मिल रही, ना मिलेगी, नहीं मिलेगी, किसी सूरत में नहीं मिलेगी। हाँ। और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो कैसे आ जा रहे हैं और किस मकसद से आ रहे हैं? सारे के सारे अपने घर की बेटी को देख के आ रहे हैं कि मैं बेटी का बाप हूँ, मैं बेटी का भाई हूँ, बहन का, मैं मेरे को अपनी माँ का ख्याल है, मेरे को अपनी दादी का ख्याल है, मेरे को देश के आधी जनसंख्या जो महिला है उसका ख्याल है, इसलिए तो मैं आया और इसलिए महिलाएं आ रही हैं। पर वो जो लोग हैं जो आप भी बोल रहे हैं कि आएंगे अभी तो और आ भी रहे हैं, आज 9वां दिन ही हुआ है, इसलिए आएंगे क्योंकि जो कानून को जानने वाले लोग हैं, जो किसी सरकारी या सरकार को रिप्रेजेंट नहीं करते, जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बेचारे भाड़े पे होते हैं। अच्छा, क्योंकि पैसे की जरूरत सबको है। हाँ। दिल्ली में आके किराए का घर, बच्चों की तनख्वाह, बीमारी का इलाज, कहाँ हमारे अंदर बोलने की हिम्मत बची है। तो जो लोग बोलते हैं वही लोग बोल पाते हैं जिनको पता है कि भाई 2 रोटी सूखी खाएंगे तो ज़्यादा होगा, मोटापा भी नहीं होगा, और दाल रोटी खाएं प्रभु के गुण गाएं। जिनको इस बात पे विश्वास हो गया ज़िंदगी में, समझो सबसे बड़ी डिग्री हो गई है, वही राइट टू एक्सप्रेशन का यूज़ कर पाता है, दूसरे लोग नहीं कर पाते। तो क्या यहाँ पर बदल जाएगा रुख? क्योंकि अब पब्लिक देख चुकी है, अब जनता देख चुकी है कि किस प्रकार बात से सुनो, चीज़ पूरे होती देश से फोन आ रहे हैं, पूरा देश इसमें साथ है। कमाल तो ये हो गया, आज सुप्रीम कोर्ट में अपने आप कुछ राजपूत बिरादरी के एडवोकेट, हम एक दूसरे की जाति नहीं पूछते सुप्रीम कोर्ट में, पूरे देश के लोग वहाँ होते हैं, उन्होंने खुद कहा मलिक साहब हम चलेंगे वहाँ पर, कब चलना है, हम राजपूत हैं, राजपूत गंदे राजपूत का समर्थन नहीं करता, वो अपराधी है, उसको गिरफ्तार होना चाहिए, कोर्ट को उसका फैसला करना चाहिए, वो कोर्ट का सामना करना चाहिए। इससे राजपूत बिरादरी को कोई बदनाम करने की कोशिश करे वो गलत बात है। कोई बिरादरी गलत नहीं है, आदमी गलत हो सकता है, पूरा समाज हमारा सही है। जो गलती करे सिर्फ हम उसको पकड़ना है, हम उसको भी न्याय के साथ सामना करने के लिए कह रहे हैं। भाई ब्रिजभूषण चुपचाप सामना कर, अपने आप को इतना एंडी मत मान, सामने आ जा, कोर्ट के नतमस्तक हो जा, और किसी उससे मत पूछ कि वो कहेगा। कौन कहेगा? कानून कहेगा। कोई गृह मंत्री, प्राइम मिनिस्टर कानून से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है। कानून क्या कह रहा है, पॉक्सो क्या कह रहा है, चुपचाप चला जा। तेरे घर में भी बेटियां बहू हैं, तेरे घर में भी बहनें हैं, तूने गलत काम किया है, उसका सामना करना पड़ेगा, भाग नहीं सकता। अब करेगा तो आसान रहेगा, नहीं तो हो सकता है कोई सरकार पलट जाए, तेरा भी एनकाउंटर हो जाए, तेरी भी टैक्सी पलट जाए। अच्छा, बाहुबली, लेकिन बाहुबली कहा जा रहा है ना उनको, तो नहीं तो खींच के लाया जाएगा। बाहुबली कहा जा रहा है सर। अरे बाहुबली का वो मतलब है, 6 बार के सांसद। बाहुबली कोई नहीं होता, हरियाणा में बाहुबली नहीं होता। हरियाणा में कोई बाहुबली बताओ आप, हाँ, यूपी से हरियाणा है में ना? क्यों नहीं होता? हरियाणा में क्यों? हरियाणा में बाहुबली सुना भाई किसी ने? हरियाणा में बाहुबली नहीं होता। हमारे तो गांव का बच्चा भी शहर में बदमाशी करता है तो हम उसका इलाज कर देते हैं गांव में। अच्छा, तो इनको जो बोला जा रहा है वो तो बोल ही रहे हैं कि मैं तो हूँ, लोगों को मानता हूँ। बाहुबली कुछ नहीं होता। जब बेचारा लाचार और कमजोर तबका होता है ज्यादा, वहाँ पे कुछ लोग अपने मसल पावर का, पैसे की पावर से मिसयूज करते हैं, समाज का शोषण करते हैं, समाज मजबूरी में उनको यसमैन बन जाता है समाज। ये इस तरह की बाहुबली है। और क्या बाहुबली क्या होता है? तो वही तो कि अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है, इतना बड़ा धरना पड़ रहा है, सारी जनता समर्थन में आ रही है। वोट पकड़ने की कोशिश हो रही। 24 का इलेक्शन नहीं है क्या? अच्छा, अरे इतना बड़ा घर बनवाया है, इतना बड़ा जहाज लिया है, उन घरों में क्या क्या षड्यंत्र होते हैं। ये एमपी है ब्रिजभूषण, ये तो खाली एमपी है। मैं तो अब कहता हूँ गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर के घर में क्या क्या होता होगा। फ्यूचर में कैमरे लगा के देश को बताना पड़ेगा। अच्छा, इतने ऊपर तक पहुंच रहे हैं आप। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं गंदा होऊंगा तो गंदे को बचाऊंगा, मैं अच्छा होऊंगा तो मैं नहीं बचाऊंगा। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या कहने, मेरे को कहने की जरूरत है क्या? ये देश पागल है क्या? सारा समझता है। ऑल आर ग्रेजुएट फ्रॉम हार्ट एंड सोल। ये कॉलेज की डिग्रियां नहीं चलेंगी। अच्छा, कॉलेज की डिग्री तो और भी कहीं गड़बड़ होने की अच्छा, आप सीधा पीएम की डिग्री पे बात बोल रहे हैं। अरे पॉक्सो एक्ट क्या है? पॉक्सो एक्ट स्पेशल बनाया सिर्फ और सिर्फ गलत आदमियों से छोटी बच्चियों को बचाने के लिए, जो नाबालिग हैं। भाई बालिग तो होके तो आरोप भी लगा सकती है, बालिग होके कोई हैबिचुअल ऑफेंडर हो, भाई ये तो लड़की आदतन इस तरह की है, तो इसलिए उसमें नरम कानून है। अब छोटी बच्ची है, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करे, पहले तो छोटी बच्ची के बारे में माँ बाप भी बात को दबाना चाहते हैं। कोई गलत करता है ना, माँ बाप सोचते हैं इसकी इज्जत का सवाल है, शादी करनी है, पूरी ज़िंदगी इसकी ख़राब हो जाएगी। उसके बावजूद भी कोई भूल भटक के सामने आता है, हिम्मत मार के, इसलिए बोला है, उसका नाम भी जाहिर नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में भी उसका नाम लिफाफे में है। अच्छा, यस। और गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। गिरफ्तारी 100% होनी चाहिए थी। ये बर्खास्त करना चाहिए उसको। ये कानून के रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ केंद्र सरकार को बर्खास्त किया जाए।
केंद्र सरकार राष्ट्रपति को देंगे हम ज्ञापन। अच्छा Yes. विश्वास ही नहीं रहा। नहीं नहीं, जो रूल ऑफ लॉ में अड़चन अड़ा रहा है प्राइम मिनिस्टर गृह मंत्री, उसके इस्तीफे की मांग नहीं, उसकी सरकार को भंग करने की मांग करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील, सारे लोगों को जानते हैं, सारे लीगलिटीज को जानते हैं, बोलते कि विश्वास ही नहीं रहा है केंद्र सरकार पे और उन्हीं की बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं। जनता के मुद्दे अब तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।